नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उससे एक तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी को तो परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है, तो साथ ही साथ अगर बात की जाए शिवपाल यादव की, तो वो भी कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं। और देखने को ये भी मिल रहा है कि शिवपाल यादव मौके मौके पर जो है वो सपा बसपा पर निशाना भी साध रहे हैं। जी हाँ, अगर जिस तरीके से बात की जाए शिवपाल यादव की, तो उन्होंने अपनी नई जो पार्टी बनाई है और जिस तरीके से देखने को मिला है कि जो नई पार्टी का गठन किया है, उसके बाद से ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वो वोट काटने का काम कर सकते हैं। और ऐसे में अगर वोट काटते हैं तो बड़ा नुकसान सपा बसपा को उठाना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव ने बुआ बबुआ पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको बता दें। देखिए, सपा बसपा गठबंधन पर फिर बोले शिवपाल। उन्होंने कहा कि माया ने समाजवादियों का सम्मान नहीं किया है, बल्कि उनके ऊपर जुल्म ढाया है। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका सम्मान नहीं किया है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं किया है, बल्कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है। सपा बसपा गठबंधन को बेमेल बताते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी समाजवादियों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा, बसपा प्रमुख ने कभी समाजवादियों की इज्जत नहीं की। सपा बसपा दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गठबंधन करने का जो इनका फैसला है वो निजी हितों का फैसला है और इस फैसले को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इनका अपना फैसला है, निजी फैसला है। और अगर सपा बसपा के गठबंधन की बात करें तो ये वही बुआ बबुआ हैं जो एक समय पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। और अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती को बुआ कहकर पुकारा करते थे, बुआ कहकर बुलाया करते थे, तो ये बात मायावती को खल जाती थी। मायावती तुरंत निशाना साधती थी और कहती थी वो किसी की बुआ नहीं है। लेकिन आज देखिए राजनीति का किस तरीके से माहौल बदला है। आज राजनीति ने किस करवट जो है कह सकते हैं कि रूप बदला है। वही मायावती आज अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं। वही मायावती जो हैं आज अपने अखिलेश यादव को बबुआ कहकर बुला रही है। यानी कि बुआ बबुआ की ये जोड़ी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अब कमाल कर रही है, 38 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का फैसला इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इनका ये जो फैसला लिया गया है, इससे किसको कितना फर्क पड़ता है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो देखिए अब की बार जाहिर सी बात है कि वोट कटवा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए इस बार परेशानी का जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को इस बार। तो वहीं अगर बात की जाए प्रवीण तोगड़िया की, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी बीते दिनों इस बात का ऐलान किया था कि वो यूपी की लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखिए यूपी की जो राजनीति है उसका कुछ और ही कहीं ना कहीं दिशा किसी और चली गई है। अभी तक देखने को मिल रहा था कि केवल शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई, लेकिन अब प्रवीण तोगड़िया भी जो है इस मैदान में कूद गए। तो यानी कि ये जो क्षेत्रीय जो पार्टी हैं, ये पार्टियां कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है खड़ी कर सकती हैं बीजेपी के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को इस बार यूपी से उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2014 में आपको बताते हैं, 2014 में देखने को मिला था कि सहयोगी पार्टियों की मदद से 73 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन अब की बार जो आंकड़ा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और अब की बार तो वोट कटवा राजनीति भी हो रही है। प्रवीण तोगड़िया की अगर बात की जाए, उन्होंने बीते दिनों कहा था सरकार उनकी बनती है, सत्ता पर आते हैं तो सबसे पहला काम आपका राम मंदिर का किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने की भी बात की। तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इन दिनों बना हुआ है वो है राम मंदिर का मामला। और सबसे बड़ी बात है हमारे युवा और बेरोजगार, ये मुद्दे भी किसी से छुपे नहीं है। तो यानी कि ये 3 मुद्दे हैं और
जिनसे कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है खुद को छुपाने की कोशिश भी कर रही है या फिर बच के निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बच के निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। प्रवीण तोगड़िया भी अगर 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी हिंदू वोटर्स को जो वोट अपनी तरफ लेंगे, हिंदू वोटर्स जो है उनकी तरफ जाएंगे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए तो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की कोशिशें तो कर ही रहे हैं, तमाम तरीके से जो है वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, जी हाँ, जिसमें परीक्षा में चर्चा की अगर बात की जाए तो उस दौरान काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए थे, अभिभावक आए हुए थे, टीचर्स आए हुए थे। विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों से जो है बच्चे फ़ोन करके अपने सवालों का जवाब उनसे मांग रहे थे। लेकिन उस दौरान एक चीज़ ये देखने को मिली कि पीएम मोदी ने सभी बच्चों के सवालों का, अभिभावकों का या फिर टीचरों के सवालों का सरलता से तो जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे जाना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, अपना जो है खुद काम शुरू करना चाहिए, ताकि जो रोजगार या फिर जो नौकरी के ऊपर जो लोग डिपेंड हैं, निर्भर हैं, वो ना रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि हर व्यक्ति अपना रोजगार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपना काम नहीं खोल सकता, उसके लिए भी कहीं ना कहीं रिस्क चाहिए होता है और मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन भी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बात की जाए तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कि अगर लोग अपना काम करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएंगे, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए। बीते दिनों अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो देखेंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार जो है हमारे देश में खत्म हो गए। यानी कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से एक अलग जो है दिशा मोदी सरकार ने पकड़ी थी। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। देखिए, भाषण देने में या बातें करने में बहुत आसान होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर की जो हकीकत होती है वो कुछ और ही होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज देश में युवाओं को ज़रूरत है रोज़गार की, आज बेरोजगारों को ज़रूरत है रोज़गार की। मैं बात कर लेता हूँ। बीते दिनों एक रिपोर्ट भी देखने को मिली थी, जिसमें देखने को मिला था कि लगभग 23-24 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जिन पर नियुक्तियाँ अभी तक नहीं हुई हैं। कुछ पद हैं जिन पर नियुक्तियाँ हुई हैं, हाल ही में रेलवे में निकाली गई हैं नौकरियां, कुछ पदों पर निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहां पर रोजगार के आयाम नहीं निकाले गए। और सबसे बड़ी बात तो है कि चुनाव में जब मोदी सरकार को लग रहा है कि हार उनकी हो सकती है, तब ये बड़े बड़े कदम उठाए गए। तो यानी कि ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगर चुनाव में हार का डर नहीं होता तो मोदी सरकार कदम नहीं उठाती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बार देश के युवा, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, ये सभी जो है मोदी सरकार से नाराज हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले का जो माहौल है वो यही बता रहा है कि अब की बार बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।